शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आज आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। लेकिन मैं आपको उससे पहले बता दूं, जो हमारी राशियां होती हैं वो हमें जन्म के साथ ही जुड़ जाती हैं और इन राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ चलता है और साथ ही साथ हमारे भाग्य के अनुरूप ही हमारे जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहती हैं आपकी राशियां और क्या हो सकता है आपके साथ। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेष राशि वाले जातक होते हैं वो बहुत जिद्दी स्वभाव के होते हैं और कई बार अपने स्वभाव के कारण इनके कई लोगों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं, जिसके कारण ये मानसिक रूप से काफी परेशान भी रहते हैं। और क्योंकि इस राशि का स्वामी मंगल होता है, जिसके कारण भी ये थोड़े से उग्र प्रवृत्ति के होते हैं और कई लोगों के साथ इनका जो रिलेशनशिप होता है खराब होता है। और अभी हाल फिलहाल की स्थिति में संतान पक्ष को लेकर आपकी स्थिति है जो काफी चिंतित चल रही है। आपका स्वास्थ्य भी अप डाउन रहता है, जिसके कारण आज आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आप लाएंगे। कई कष्टों का एक साथ आ जाना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो रहा है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आज आप यात्राओं को टालें तथा वाद विवाद की स्थिति को बिल्कुल भी आज पनपने ना दें, इससे आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। आपको शर्मिंदा होना पड़ सकता है अपने कृत्यों के लिए। साथ ही साथ अपने आराध्य देव की आराधना करें, जिससे कि आपके जीवन में आपके कष्ट खत्म होंगे और जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। हम हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में वाद विवाद होने की भी संभावना है। किसी पर्टिकुलर मैटर को लेकर लोगों के साथ संबंधों को सुधारने की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो अपनी वाणी में संयम रखें और हो सके तो विवाद को जितना टाल सकते हैं उतना टालें। हनुमान जी की आराधना करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य को बनाने में आपकी मदद करेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में कि वृषभ राशि के जातकों के साथ आज के दिन क्या हो सकता है, उन्हें कौन सी सावधानियां रखनी है और ऐसा कौन सा अचूक उपाय अपनाना चाहिए जिससे अपनाकर वो अपने जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य को तो बढ़ा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिगड़े कार्य भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वृषभ राशि के विषय में। तो वृषभ राशि वालों को आज अपने जीवन में काफी पॉजिटिव वातावरण मिलेगा। आपके जीवन में आपको काफी दिनों से चल रही समस्या का समाधान मिलेगा। आपके जीवन की जो परिस्थिति और स्थितियां हैं आपके पक्ष में आने लगेंगी। आपका स्वास्थ्य पहले से काफी बेटर होगा। आप अपने मन पर नियंत्रण करते हुए जीवन में आगे बढ़े। लोगों के साथ आपके संबंध तो सुधरेंगे ही, साथ ही संतान पक्ष को लेकर भी आपके जीवन में काफी राहत की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ आपके पति पत्नी के मध्य भी आपको संबंधों में काफी सुधार होगा और आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते हुए सफलता को प्राप्त करेंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा और हो सकता है कि आप कुछ धार्मिक यात्रा भी करें। आप आज के दिन आपको गाय को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसका समाधान आपको होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के साथ आज के दिन क्या होने वाला है और क्या कहती हैं उनकी राशियां। तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत ही सौम्य प्रकृति के होते हैं, काफी शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन जब उनको गुस्सा आता है तो उस पर उनका नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं हो पाता, जिसके कारण कई बार उनका नुकसान होता है। बहुत भावुक और सॉफ्टनेस के होने के कारण, बहुत सॉफ्ट होने के कारण ये कई बार लोगों के से धोखा खा जाते हैं, जिसके कारण इन्हें बाद में पछतावा होता है। विद्यार्थियों के लिए आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने कार्य, अपने मेहनत पे बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इससे आपको हानि हो सकती है। साथ ही साथ अभी यात्राओं को टालें, किसी के साथ लेन देन ना करें। साथ ही साथ अगर आप बहुत दिनों से संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे तो भी जो पति पत्नी है उनके ये संतान सुख की प्राप्ति होने का समय मुझे दिखाई दे रहा है। उपाय जो आपको करना है, आपको आज के दिन गाय को पालक खिलाना है, जिससे कि आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। साथ ही साथ अगर आपके कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही होगी तो भी आपको उसका समाधान प्राप्त होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों के विषय में। कर्क राशि जो चंद्र प्रधान राशि होती है, हमारे जो मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। कर्क राशि के लोग काफी भावुक होते हैं, कई बार दूसरों के बहकावे में आकर वो अपने कई संबंधों को खराब कर लेते हैं। तो आज के दिन आपको संबंधों को सुधारने का दिन है। आपको अपनी मानसिकता, अपनी सोच को बदलना है, जिसके कारण आपके जीवन में
आप सही निर्णय ले पाएं। और जब हम सही निर्णय नहीं ले पाते तो हमारे जीवन में भटकाव की स्थिति आ जाती है, जिसको संभल कर चलना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होता है। अपने मन पर तो नियंत्रण रखें, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण रखें। अगर मैं प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ये समय देखूं या पति पत्नी के लिए ये समय देखूं, तो आपको आपसी समझदारी के साथ समय को निकालने की आवश्यकता है, नहीं तो संबंधों में आपके काफी गिरावट आएगी। उपाय जो आपको करना है, प्रतिदिन चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इससे आपके चंद्रदेव काफी स्ट्रांग होंगे और आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वाले जातकों के विषय में मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आपकी पॉजिटिविटी बढ़े, आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़े। तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि के विषय में हम चर्चा करते हैं। तो जो सिंह राशि होती है वो सूर्य प्रधान राशि होती है। सूर्य से जो आत्मबल प्राप्त होता है हर व्यक्ति को, तो जिसकी राशि सूर्य होती है उसे से सूर्य देव की उपासना करनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बनाए रखना चाहिए। आज के दिन आपके मनोबल गिरने का दिन है, तो आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए कि आप हतोत्साहित ना हो। जीवन में अपने प्रयासों को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपनी मेहनत को बढ़ाएं, जिससे कि आप हर तरफ सक्सेस पाए। विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा अप डाउन भरा है। अगर हमसे समय रहते अगर हमने गलत दिशा में प्रयास किया है तो पछताने से कुछ नहीं होता। आने वाले समय के विषय में आप विचार करें कि आपको क्या करना है और जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ना है। उपाय जो आपको करना है, सूर्य देव को प्रतिदिन जल चढ़ाएं। ओम गिणे गिणे सूर्य सूर्याय नमः बोलकर आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं कन्या राशि के जातकों के विषय में। तो जो कन्या राशि के जातक होते हैं वो भी बुध की राशि से प्रभावित होते हैं। इनका जो स्वामी ग्रह होता है वो बुध होता है। काफी सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, लेकिन कई बार अपना पक्ष दूसरों के सामने अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर पाते। इससे उनको जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो जो आज का दिन है कन्या राशि वालों के लिए, वो आपको अपने लिए सावधानी ये बरतनी है कि आपको आज यात्रा नहीं करनी है, पैसों का निवेश कहीं नहीं करना है, और हो सके तो आज के दिन आप शांत रहें, क्योंकि आज आप किसी से वाद विवाद की स्थिति में होते हैं तो ये पक्ष आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगा। उपाय जो आपको करना है, आप एक ग्रीन कलर का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। एक रेशमी ग्रीन रुमाल आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन कर सकता है, क्योंकि इससे आपके को ऊर्जा प्राप्त होगी, क्योंकि यह एनर्जी प्राप्त होगी, क्योंकि आपके राशि का स्वामी रत्न पन्ना है और पन्ने का रंग हरा होता है। तो जितना ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का आप चमकीला रुमाल अपने पास रखते हैं, इससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और आपको अपने ग्रह का डायरेक्ट लाभ होगा, जिससे कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा। तो चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों के साथ आज क्या होने वाला है। तो जो तुला राशि के जातक हैं वो बहुत ज्यादा हतोत्साहित ना हो। आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और कई बार अपनी प्लानिंग को बिना सक्सेस किए बिना ही आप ये समझने लगते हैं कि आप उस चीज पे सक्सेस हो गए। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बहुत ज्यादा बोलना भी कई बार हमारे लिए हानिकारक होता है, तो इन चीजों से आप बचकर चलें। व्यर्थ के विवाद से दूर रहें। साथ ही साथ बड़बोलापन त्याग कर आप अपने कर्म और मेहनत की तरफ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा और आपके जीवन में बिगड़े कार्य बनेंगे। अपने स्वास्थ्य की तरफ भी आपको आज के दिन ध्यान देना है और आज के दिन आपको पैसे का लेन देन और यात्राओं को टालना है। उपाय जो आपको करना है, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को आज के दिन सफेद चावल का दान करें। इससे आपके जीवन में आपके बिगड़े कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में कि वृश्चिक राशि के जातकों के साथ आज क्या होने वाला है। तो आज आपको सहयोग प्राप्त होगा आपका, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता है, दुर्घटना किसी प्रकार की आपके साथ हो सकती है, आपके पैरों पे चोट लग सकती है, वाहन दुर्घटना आपके साथ हो सकती है। तो आज के दिन यात्रा को आपको टालना है। पत्नी से विवाद की स्थिति, संतान से विवाद की स्थिति मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस विवाद को टालने के लिए आप जितना अपने मन को शांत रखेंगे आज के दिन, उतना आपको लाभ होगा और आप अपने जीवन में बिगड़े कार्य को एक सही दिशा दे पाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है और आपकी स्थिति और परिस्थिति दोनों को बिगाड़ सकता है। उपाय जो आपको करना है, एक लाल कपड़े में मसूर दाल 1.25 पाव लेकर आप अपने ऊपर से उतार कर उसे बहते जल में प्रभावित करें। ये उपाय आपको हर मंगलवार को 7 बार करना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं। तो आपने जाना कि सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या हो सकता है, उन्हें क्या सावधानी रखनी है
और किस प्रकार के वो छोटे छोटे से उपाय कर कर अपने जीवन को एक सकारात्मक मोड़ दे सकते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं धनु राशि के जातकों के विषय में कि धनु राशि के जातकों के साथ आज क्या होने की संभावना है। तो आपको आज संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी राहत रहेगी। आपका विवाद हो सकता है अपने प्रेमी के साथ, अपने पति के साथ, तो इस स्थिति को आपको टालना है। आपके पैर में दर्द आज हो सकता है, साथ ही साथ आपको संयम बहुत बरतना है। वाणी पे संयम धनु राशि जितना रखती है उतना ज्यादा वो ग्रोथ करती है, लेकिन वही संयम आपके अंदर नहीं होता, जिसके कारण भावनाओं में बहकर आप कई बार वो बातें कर देते हैं जो सामने वाले को काफी हर्ट कर देती है। तो इस चीजों को अगर आप सुधार लेते हैं तो आपके जीवन में आप कई रिश्तों को सुधार पाएंगे। उपाय जो आपको करना है, अपने नाभि में प्रतिदिन हल्दी का तिलक लगाएं, इससे आपको लाभ होगा और आपको काफी सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों के साथ कि मकर राशि के जातकों के साथ आज के दिन क्या होने वाला है। सबसे पहली बात, आपके साथ सामाजिक हानि आपकी हो सकती है, सामाजिक रूप से आपकी स्थिति खराब हो सकती है, किसी आपके कृत्य के कारण आपको सामाजिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ सकता है। अपने कार्यों को, अपनी भावनाओं को और अपने कर्मों पर आपको लगाम लगाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे कर्म ही है जो हमारे प्रारब्ध का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ हम अपने कर्मों के कारण, अपने व्यवहार के कारण ही दुनिया जीतते भी हैं और लोगों को हारते भी हैं। तो सबसे ज्यादा आपको आवश्यकता है अपने आप पे वर्क करने की। अपनी वाणी पे संयम रखें, अपने व्यवहार को बदलिए, सही दिशा में आगे बढ़िए और किसी का अहित नहीं करिए, नहीं तो आपको काफी बुरे परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। उपाय जो आपको करना है, आपको 108 कोयला बहते जल में प्रभावित करना है, इससे आपकी मानसिक स्थिति भी ठीक होगी और आपके जीवन में शायद आपको एक सही डायरेक्शन मिल जाए, क्योंकि जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। भाग्य भी हमारा तभी सपोर्ट करता है जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए कुंभ राशि के जातकों के साथ आज के दिन क्या होने वाला है आपको बताते हैं। आपका मन काफी विचलित है आज के दिन, आप काफी परेशान हैं, कार्यों में भी आपको काफी रुकावट आ रही होगी, धन आपका फंसा होगा, काफी मुश्किलों के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी, संतान के कारण काफी आपको परेशानी की स्थिति झेलनी पड़ रही होगी। साथ ही साथ आज के दिन आप लेन देन ना करें और किसी नए व्यापार और किसी नए कार्य की शुरुआत ना करें, ये आपके लिए अच्छा होगा। पति पत्नी के मध्य विवाद हो सकता है, संबंध विच्छेद तक की स्थिति आ सकती है, तो सोच समझकर आप जीवन में निर्णय लें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। आप शनिवार के दिन किसी भी मंदिर में जाकर आप सुगंधित अगरबत्तियों का दान करें, इससे आपको लाभ होगा और आपके जीवन में आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। तो चलिए मीन राशि के जातक क्या कहते हैं, इनकी राशियां क्या कह रही हैं, आज उनका भाग्य का सपोर्ट उन्हें कितना मिलता है नहीं मिलता है आज के दिन आपको बताते हैं। तो मीन राशि के जातक गुरु प्रधान होते हैं, क्योंकि मीन राशि का नक्षत्र स्वामी, ग्रह स्वामी या जो भी इनकी स्थिति होती है वो सारे हमारे आत्मबल प्रदान करने वाली, हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को देने वाली होती है। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा हो सकता है। आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है और व्यर्थ के विवादों से दूर रहकर लगातार अपने कार्य में मन लगाना है। साथ ही साथ अगर आपके विवाह की चर्चा चल रही तो शायद आज आपको सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। उपाय जो आपको करना है, आप अपने कमर में एक पीले धागे में हल्दी की गांठ पहने, इससे आपके जीवन में चल रही काफी सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य को भी प्राप्त करेंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों के साथ आज के दिन क्या होने की संभावना है, मैंने आपको बताया। हमारे जीवन में जो हमारी राशि रहती है वो हमें जन्म से मृत्यु तक के प्रभावित होती है। जैसे ही इस संसार में हमारा आगमन होता है, हम ग्रह, नक्षत्र और तारों के प्रभाव में आ जाते हैं और हमारे जन्म से मृत्यु तक इन ग्रह, नक्षत्र, तारों से प्रभावित होते हैं। तो हमारी राशियां जो होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही, हमारे कर्म के अकॉर्डिंग, हमारे भाग्य के अकॉर्डिंग हमारे साथ प्रतिदिन अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं। तो आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को रूपाली श्रीवास्तव का नमस्कार।